ओम नमो भगवते वासुदेव देवता। दोस्तों जय माता दी। आज मैं आप लोग को एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग एकादशी महात्म्य को जरूर सुनिए। ओम नमो। आज उत्पन्ना एकादशी है। आज पहली साल की पहली एकादशी है। अथ एकादशी व्रत कथा महात्म्य। तपोभूमि नैमिषारण्य तीर्थ में एक समय 88,000 ऋषि और मुनि पुराणों के परम पंडित श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी उस समय 88,000 पुराणों के जानने वाले ऋषि और मुनियों के मध्य इस प्रकार विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों के बीच में चंद्रमा। श्री सूत जी महाराज ने सबसे प्रश्न किया है कि हे महाराज, आने वाले कल काल में सब प्राणियों का दुख दूर किस किस प्रकार होगा, यही आज हम सभी को सुनने की इच्छा है। उन सबकी यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि संसारी जीवों के उद्धार के लिए जो प्रश्न आपने किया है सो परम गुरु श्री वेद व्यास जी की कृपा से मैं उसका उत्तर देता हूँ। आप सब एकाग्रचित होकर सुनो। श्री सूत जी बोले, एक वर्ष के 12 महीने होते हैं और 12 महीने की 24 एकादशियाँ होती हैं और एक महीना विशेष लौंद होता है जो 2 उस मास की मिलाकर 26 एकादशी होती है। सो उन 26 एकादशियों के पृथक पृथक नाम बताता हूँ जिसके केवल नाम उच्चारण मात्र से और सुनने से बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप सब ध्यान लगाकर सुनो। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पवित्रा, परिवर्तिनी, अजा परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधिनी और अतिरिक्त मास की पद्मिनी 25 और परमा। इन सब के श्रवण करने तथा मनन करने से उनके नामों के अनुकूल फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत और उद्यापन करने में समर्थ है वे केवल इनका नाम श्रवण करने से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गुरुजनों का मत है। श्री मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी व्रत कथा। श्री उत्पन्ना एकादशी महात्म्य। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त पांडव पुत्र युधिष्ठिर से जो व्रत कहा था सो उसी व्रत का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा कि हे यदुनाथ, कृपा कर एकादशी व्रत की विधि हमें बताइए तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे वासुदेव, उपवास के दिन जो क्रिया करनी चाहिए सो कृपा करके मुझे बताइए। कुंती कुमार की यह बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती कुमार, तुमने आज बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। शास्त्रों के अनुसार प्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष एकादशी की इससे यह व्रत प्रारंभ होना चाहिए। 10वीं के सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातून इत्यादि करें ताकि दांतों में तनिक भी अंश ना रह जाए। इसके पश्चात रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और अधिक बोलना भी वर्जित है। एकादशी को प्रातः काल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। सो विधि हम वर्णन करते हैं। अमुक सत्वासरे संवत का नाम ले। मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथि अमुक वासरे जो शनिवार सरे अमुक भारद्वाज गोत्रे उत्पन्नो अमुक नामनो। अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण हो तो शर्मा अहम, क्षत्रिय हो तो वर्मा अहम, वैश्य हो तो गुप्तो अहम और शूद्र हो तो दासो अहम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषां सर्वनार्थ एकादशी व्रतहम करिष्यम। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर मिट्टी इत्यादि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर पर लगावें। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, उद्दत तापित धराहरणे कृष्णेन शताबाहुना मृतके हर में पापम नियन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। इसके पश्चात व्रत करने वाला शुद्ध स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारी, गामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और ना ही एकादशी व्रत करने वालों के ऊपर बताए पुरुषों से बात
करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप भी हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप दीप नैवेद्य इत्यादि 16 वस्तु से सत्य आत्मा से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। इस एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन मनन सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में कोई पाप हो तो उसकी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुड़ी और धर्मात्मा पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष की एकादशियों को समान समझें। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करें। व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं और शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं होता। ऐसा शास्त्रों का मत है कि व्यतिपात के दिन दान करने से लाख गुना अथवा सूर्य चंद्रग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। और संक्रांति में दान करने का पुण्य 4 लाख गुना होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने और 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमि दान करने से होता है और उससे 100 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है प्राप्त होता है। और विद्या दान करने से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। केवल अन्न दान से ही देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं। पर एकादशी व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करता है उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है और दिन में भोजन करने के से भी उपवास का आधा फल प्राप्त होता है। दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वालों को जो महात्म्य होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान मधुसूदन के मुख से यह सब बातें सुन करके पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का महात्म्य बड़ा बताते हैं। सो प्रभु कृपा करके ये भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको विस्तार पूर्वक मुझे सुना दीजिए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सत्य युग काल में एक मूर नामक का एक भयंकर दैत्य था जो बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति बोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस महाप्रबल दैत्य का वृतांत कह सुनाया और हाथ जोड़कर बोले कि हे कैलाशवासी, अविनाशी मूर दैत्यों के भय से भयभीत होकर समस्त सुरगण बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य पीने सुनकर भगवान भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण होगा। अर्थात वे ही सर्वशक्तिमान प्रभु सबका संकट कष्ट हरते हैं। भगवान बोले शंकर की यह बात सुनकर इंद्रादि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर पर, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर श्री भगवान विष्णु को सोते देखकर सब सुर समाज को जोड़ नतमस्तक स्तुति कर विनती करने लगे कि शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मालाओं से अलंकृत देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटान कोट प्रणाम है। हे सुर नर मुनिजन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं और आप सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य तंत्र मंत्र यज्ञमान यज्ञ कर्म कर्ता भोक्ता भी आप हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य ने हमें
पराजित करके स्वर्ग से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। आप हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, सो हे मधुसूदन आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसमें उसमें ऐसा कितना बल है और वह किसके आश्रय से है तथा कहाँ रहता है, यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सुर राजेंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंघ नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को सब स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, इस चंद्रमा, नैमित्य आदि सब के स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बनकर सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार कर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में हैं। ऐसे इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब अपनी चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु श्री चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देख स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। वहां भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने वह देखकर अपने तीखे बाढ़ छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बीधने लगे। बहुत से दैत्यों के उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर दैत्य ही जीवित बचा। वह अविचल भावना से भगवान विष्णु के साथ युद्ध करता रहा। यह देख सुर समाज अत्यंत बेचैन हो गया। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे, वो उसके अंग में पुष्पों के समान लगते थे। उस शस्त्रों से उस महादैत्य का अंग छिन्न भिन्न हो गया, परंतु फिर भी वह युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य में मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वो महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर्य दैत्य से लड़ते लड़ते थक कर बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर का गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वे वहां जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी क्षण विष्णु भक्त के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतनी भयानक युद्ध करना किसने बताया है, यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार ही कर रहा था कि उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा जो उस दैत्य राज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह मूर दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हो गया और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। तब जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उसकी कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादि सब देवता रणभूमि छोड़कर भयभीत होकर स्वर्ग को चले गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी कि भगवान, जब आप निद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। तब आपका योग माया
योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में सुप्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त होंगे, क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जब मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ये रही एकादशी व्रत कथा, अब समाप्त हुई। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।